इस वीक ट्रेड लेने से पहले ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, जिससे आपको ये पता चल जाए कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो इस वीक जबरदस्त परफॉर्म करने वाले। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। तो जैसा कि आपके सामने ये निफ्टी का अभी डेली चार्ट प्रेजेंट है, आप डेली चार्ट देख रहे हो, ठीक है। और इस डेली चार्ट की अगर मैं बात करूं, इसको अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ थोड़ा लाइन चार्ट में, तो आपके सामने ये एक पैटर्न है ना। इस पैटर्न को हम लोग वीकली में चलिए देख लेते हैं। तो वीकली में अगर हम देख रहे हैं तो ये आपको एक अच्छा पैटर्न दिख रहा होगा, जिसको कि हम बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, है ना। अब देखो ये पूरा क्या एरिया बन रहा है, इस तरीके से कप, देन यहां से आया ऐसा हैंडल, और ये ब्रेकआउट हुआ इसका, इस लेवल का, और ये अभी इसके एक अपर लेवल पे जाकर के वापस से रेजिस्ट कर रहा है। तो वीकली चार्ट में ये एरिया इस तरीके से हमें दिख रहा है, और डेली में यही एरिया क्या कर रहा है, लॉन्चिंग पैड का काम कर रहा है। जैसे डेली चार्ट पे हम चले, डेली चार्ट पे आप देखो, है ना, ये कप एंड हैंडल पैटर्न अब आपको ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये एक पूरा कप बना है, ये कप विद इन अ कप है ना। एक तो ये है और दूसरा आपका ये है। अब इसमें ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जिग जैग करके इसको बड़ा अप मूव देने के लिए, यानी यहां से ऊपर ब्रेकआउट देने के लिए ये पूरा एक लॉन्चिंग पैड यहाँ पे बना रहा है। अब अगर आप ध्यान यहाँ पे दोगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्राइस जो है इस एरिया के, जहां पे ये प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है उसके लोअर एरिया पे, ठीक है। अब लोअर एरिया पे क्या हुआ कि फेक डाउन साइड का ब्रेकआउट आया पहले, अब इसी एरिया में प्राइस सस्टेन कर रहा है। क्या यहाँ पे हमें कुछ बुलिश सिग्नल दिख रहा है जिससे कि हमें ये समझ है कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है? तो आइए अब वो देखते हैं। तो अब अगर आप वीक मींस डेली चार्ट पे देखोगे तो डेली चार्ट पे यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर कट क्या दिख रहा है, आरएसआई का डाइवर्जेंस, जो अपने आप में एक रिवर्सल साइन है, काउंटर ट्रेड का साइन है कि मार्केट गिर रहा है और आरएसआई डाइवर्जेंस आ रहा है। इट मींस कि यहां से मार्केट अपसाइड के लिए जा सकता है। तो पहला चीज जो यहाँ पे अवेलेबल है वो है आरएसआई डाइवर्जेंस। कौन से टाइम फ्रेम पे? डेली। क्लियर? अब सेम चीज यहाँ पे ये कौन सा, ये क्लासिकल डाइवर्जेंस है, बट अब चार्ट को अगर हम कन्वर्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो अब हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वापस से आपको एक डाइवर्जेंस मिलेगा, जिस डाइवर्जेंस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स डाइवर्जेंस। अगर आप देख पा रहे हो तो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस हायर बॉटम बना रहा है, बट आरएसआई क्या कर रहा है, लोअर लो बना रहा है, ठीक है। तो इस डाइवर्जेंस को बोलते हैं रिवर्स डाइवर्जेंस या हिडन डाइवर्जेंस, ठीक है। तो वीकली चार्ट पे क्या है, हिडन डाइवर्जेंस है। और डेली चार्ट पे अगर बात करें तो रेगुलर क्लासिकल डाइवर्जेंस है, टिपिकल स्टाइल को, और डबल बॉटम की फॉर्मेशन का भी पूरे चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। अब इसके साथ अगर अब आप देखो तो यहाँ पे अगर आप फिब का रिट्रेसमेंट देखोगे, ठीक है, फिब का रिट्रेसमेंट देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर फिब रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये रिसेंट लो से अगर हम लोग मेजर करें तो यहाँ पे ये लेवल हमारा आ रहा है फिब रिट्रेसमेंट के लिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से 68% है, बट 68% के बाद अगर आप यही रिट्रेसमेंट थोड़ा और पीछे से ले लेते हो, लेट्स से इधर से, ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्टली कहां पे आ रहा है, 38% पे, ये आपका 38% पे है ना। तो ये एरिया क्या कर रहा है, दो फिब रिट्रेसमेंट को टू फिब रिट्रेसमेंट को ये एरिया क्या कर रहा है, एक जगह पे कोइंसाइड कर रहा है, जिसको कि हम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ फिब रिट्रेसमेंट। तो ये एरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था। और अगर आप इसको ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखोगे या एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस से देखोगे तो ये एरिया आपका नियर अराउंड आ रहा है 25,500 के आसपास का, ठीक है, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है। हो सकता है पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके एक बार इसको 25,450 तक भी टेस्ट किया जाए, ठीक है। तो अभी निफ्टी जो है अपने एक इंपॉर्टेंट जोन पे रुकी हुई है, ठीक है। यहां से हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस हिसाब से मार्केट कॉन्टिन्यूअसली गिर रहा था और अभी भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर इसमें है, बट यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेल करने के लिए प्लान नहीं करेंगे, ठीक है,
हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई करने के लिए प्लान करेंगे अगर हमें कुछ स्ट्रॉन्ग और क्लियर कट सिग्नल मिलेगा, अच्छी एंट्री मिलेगी, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। और टारगेट, क्योंकि फिब का रिट्रेसमेंट ये काफी अच्छा लेवल है 38% का, तो टारगेट वापस से हमारा ऑल टाइम हाई जहां से ये मार्केट गिरा है वहां से ही हम जो है अपना टारगेट लेंगे। तो ये टारगेट हो सकता है, क्योंकि फेब में हमारा बजट सेशन भी है फर्स्ट फेब को, तो हो सकता है कि फेब तक ही हमें क्या हो जाए, बजट के पहले प्री बजट रैली में ही ये लेवल मिल जाए या पोस्ट बजट रैली में ये लेवल हमको इजिली मिल जाए। बट यहाँ पे हमें अभी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सिग्नल्स डेवलप हो रहे हैं, हमें कंफर्मेशन चाहिए प्राइस एक्शन का, कैंडल का, उसके लिए हम जा सकते हैं डेली चार्ट पे। ठीक है, तो डेली सॉरी आवरली चार्ट पे अगर चले तो आवरली चार्ट में आप देखो यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस था जिसमें ऑलरेडी हमको एग्जीक्यूशन मिल चुका है। आप देखो ये हैमर बना हुआ था, साथ में डाइवर्जेंस, इसके हाई पे बाय, और अभी तक ये ट्रेड ऑन है। तो ये एरिया जैसे ही हमारा ब्रेक होगा विच इज नियर अराउंड 25,900 ले लेते हैं। ठीक है, हमारे अप साइड का मूव क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब कौन से सेक्टर्स हैं जो निफ्टी के लिए मींस अच्छे हो सकते हैं। तो इस वीक निफ्टी के लिए लेवल क्या रहेगा, अगर हमें डाउन साइड सपोर्ट 25,450 का, अप साइड में जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा जिसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो मार्केट अप मूव हमें देगा, वो रहेगा 900। तो इसी हिसाब से हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। डाउन साइड में 300 एक फाइनल सपोर्ट है हमारा, अगर वीकली बेसिस पे ये ब्रेक हो जाता है देन आफ्टर फिर हम वेट करेंगे और रिट्रेसमेंट के बाद सेल करने के लिए प्लान करेंगे। बट इस बार हमें इस लेवल के आसपास, यहाँ से 500 के लेवल के आसपास में बाइंग के लिए मार्केट को देखना है। ओके, अब चलते हैं सेक्टर पे। तो सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें बैंक निफ्टी तो आउट परफॉर्म कर रहा है और अच्छे से ऊपर है। ठीक है, तो बैंकिंग स्टॉक तो सब ऑलमोस्ट चले ही हुए हैं। ठीक है, और हो सकता है कि इस वीक में ही बैंक निफ्टी वापस से ऑल टाइम हाई के आसपास चला जाए। देन फिर निफ्टी थोड़ा सा मींस साइडवेज है, प्रेशर में। अगर आप देखोगे तो इस रेड कैंडल के अंदर ही सारा गेम अभी चल रहा है, 50-50 वाला मूव है। ठीक है, जो सेक्टर परफॉर्म किया है काफी ज्यादा वो है आईटी, है ना, जो कि एक अच्छे ब्रेकआउट पे आकर के खड़ा है। और मैंने काफी पहले ही आप लोग को बताया था कि आईटी सेक्टर क्या है कि ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुका है, और वो क्लियरली अभी यहाँ पे देखने को भी हमें मिल रहा है ना, कि ये इसने एक अच्छा राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर बनाया है अगर आप देखो तो डेली चार्ट पे इस तरीके से, और ये वापस से ब्रेकआउट के पास आया। अब इस चार्ट पे सबसे अच्छी बात क्या है, ठीक है, जो लर्नर हैं, जो बिगिनर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सा सेटअप इस आईटी के चार्ट पे बना हुआ है। तो आप जरूर से यहाँ पे ध्यान से देखो ताकि आगे के लिए क्या है कि जो फॉल्स ब्रेकआउट रहता है ना, आप उसको आइडेंटिफाई कर सको। बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे, क्या एग्जाम्पल है, अगर आप इस एरिया को देखो, ठीक है, ये हमारा ब्रेकआउट एरिया था ग्रीन लाइन, और यहाँ पे देखो इस कैंडल का ब्रेकआउट आया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये चीज बताई थी कि जब भी क्या होता है कि ब्रेकआउट के पास आरएसआई का वैल्यू अगर क्या होगा 65 के ऊपर होता है, ठीक है, तो वो ब्रेकआउट के चलने के चांसेस कम होते हैं। मैंने यहाँ पे भी यही सेम बात बोली थी कि ये ब्रेकआउट हुआ है बट इसके चलने की प्रोबेबिलिटी कम है, हम इसे रिट्रेसमेंट में बाय करेंगे। ठीक है, तो सेम एरिया पे ऑलमोस्ट आया है प्राइस। अभी यहाँ पे जो वैल्यू थी ये नियर अराउंड आपका 70 के अप्रॉक्स थी, 70-75 के, बट अब जब वापस से इस जगह पे आया है तो ये क्या है 60 के आसपास है। तो ये ब्रेकआउट के चलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2 वीक यानी आपका ये कमिंग वीक और नेक्स्ट वीक, ये दोनों वीक में आईटी के स्टॉक्स को हम अप मूव के लिए देखेंगे। तो आइए चलिए हम आईटी सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस इस वीक हमें दे सकते हैं। तो ये आ गया हमारा आईटी का सेक्टर। अब आईटी में जो सबसे अच्छा स्टॉक दिख रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल वो है हमारा HCL। ठीक है, HCL अगर आप देखोगे तो ये अच्छी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और यहां से अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर दे रहा है 1700 के ऊपर, है ना, 1700 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर दे रहा है तो इसमें हम एक अच्छा अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कमिंग वीक्स। दूसरा स्टॉक जो अच्छा है वो है हमारा इन्फोसिस। इन्फोसिस भी आप देखो लास्ट टाइम ये सेम प्राइस पे था जहां पे इसका आरएसआई का वैल्यू नियर अराउंड था 75। ठीक है, और अभी वापस से उसी लेवल पे है, बट इस टाइम पे क्या है आरएसआई का वैल्यू नियर अराउंड 60-61 के।
तो ये ब्रेकआउट के चलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है, ठीक है। तो अगर ये स्टॉक भी 1700 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस अगर हमारा 1700 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, देन इसमें हम बड़े टारगेट्स भी आने वाले टाइम में देख सकते हैं, ठीक। देन इसके बाद अगर मैं बोलूं तो ये आपका LTIM, ठीक है, इसको भी मैंने काफी पहले आपको बताया था जब ये नियर अराउंड था 5700 के अप्रोक्स में। तो अभी भी इसमें अपसाइड की रेटिंग ऑन है, इसमें हम फर्दर अप मूव देख सकते हैं। यहाँ पे कैंडल क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा है, अगर आप इसको ट्रेड करोगे तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपका काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट में शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप देखो, अगर आपको कुछ बुलिश सिग्नल मिल रहा है आपके कॉन्ट्रा सेटअप के हिसाब से या ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप के हिसाब से, तो वहां पे आप इसमें अप मूव के लिए पोजिशन बना सकते हो। ट्रेंड इसका वाइडली अप है। रेस्ट जो स्टॉक है जैसे एम्फेसिस है, तो ये थोड़ा सा अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा अप मूव या क्लियर कट अप मूव हम एक्सपेक्ट नहीं करते। सेम सिचुएशन यहाँ पे परसिस्टेंट की है, बट आईटी सेक्टर अभी फुल ऑन बुलिश है, ठीक है। टीसीएस इस वीक के लिए आप देख सकते हो, अगर ये हाई पे जाता है आपका 3222 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो आप इसमें देख सकते हो। टेक महिंद्रा काफी ज्यादा हाई जा चुका है, ठीक है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे एंड आफ्टर द रिट्रेसमेंट इसमें हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। विप्रो थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, इस रेंज में फंसा हुआ। एक बार 71 के ऊपर निकल के, क्योंकि ये ऊपर सप्लाई जोन है, तो एक बार इसको अच्छे से ब्रेक करता है, देन आफ्टर हम इसमें बड़ा मूव प्लान कर सकते हैं। तो इस वीक जो सबसे बेस्ट सेक्टर होने वाला है जो कि आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी सेक्टर है, ठीक है। तो ये था हमारा वीकली एनालिसिस, जिसमें हमने निफ्टी के भी टारगेट्स देखे, पॉइंट्स देखे और कुछ स्टॉक्स भी देखे। इसी तरीके के वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहें और लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच।